Good morning, student. Today we will study seed structure and germination. क्या आज देखेंगे हम लोग सीड का स्ट्रक्चर और वो कैसे जर्मिनेट होता है और कैसे चेंज होता है एक मैच्योर डेवलप प्लांट के लिए। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या प्रीवियस क्लास में देखे थे कि ओवरी, ओव्यूल, प्लेसेंटा ये सब पढ़े थे। ठीक है। उससे मुझे क्या पता चला था कि ओवरी जो है, ओवरी पार्ट जो है वो ओवेरी पार्ट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्रूट में। ये पता था। और सीड कहाँ से आता है, ओव्यूल से आता है। ये सब तो प्रीवियस क्लास में थोड़ा आइडिया मिल चुका था। तो यहाँ पे थोड़ा और आगे देखते हैं कि कैसे फ्रूट जर्मिनेट करता है, कैसे प्लांट सीड आया, उसको सॉइल में डाले, एक नया प्लांट ग्रो किया, फिर वहां से फ्रूट डेवलप हुआ। फ्रूट डेवलप के बाद फिर वहां से हमने सीड निकाले और फिर उस सीड को फिर सॉइल में डाले, फिर वो जर्मिनेट किया न्यू यंग प्लांट में, फिर वो मैच्योर बन गया। तो ये साइकिल चल रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, साइकिल चलते जा रहा है। ठीक है। तो देखते हैं आज फ्रूट क्या लिखा है, व्हेन ओवरी रैपेंड, मतलब जब ओवरी पक जाए तब वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। ठीक है। ओवेरियन बाल, ओवेरियन बाल देखे थे। ठीक है। ये ओवेरी था, ये ओवेरी था। ठीक है। और इसके अंदर ओव्यूल था। तो ये पोर्शन क्या कहला रहा था, ओवेरी बाल, ओवेरियन वाल कहला रहा था। ठीक है। तो ये ओवेरियन वाल जो है ये बन जाएगा फ्रूट वाल, फ्रूट का कवर जिसको पिल बोलते हैं, छिलका। ठीक है। मैंगो का जैसे पिल है, जैसे ये ले लेते हैं मैंगो। ठीक है। तो ये पोर्शन कहाँ से डेवलप हुआ, ये पोर्शन डेवलप हुआ हमारा ओवेरियन वाल से। ठीक है। फ्रूट क्या का, फ्रूट का काम क्या, फंक्शन क्या है। तो फ्रूट का फंक्शन ये है कि इट प्रोटेक्ट, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट किसको, प्रोटेक्ट करेगा सीड को। ठीक है। और हेल्प करेगा डिस्पोज करने के लिए। अभी मैंगो तोड़ेंगे प्लांट से, उसका सारा चीज खा लेंगे, सीड को क्या कर देंगे, फेंक देंगे। ठीक है। जहां फेंकेंगे कुछ दिन बाद फिर बारिश होगी, बारिश होने के बाद क्या उसको एडुकेट वाटर मिलेगा, सॉइल से मिनरल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, फिर वो नया प्लांट या प्लांट में डेवलप हो जाएगा मैंगो के। ठीक है। तो यानी अगर फ्रूट हम लोग लाते हैं मार्केट से, तो फ्रूट का काम क्या है, वो प्रोटेक्ट तो कर रहा है सीड को। ठीक है। और ऊपर से डिस्पर्स कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि डिस्पर्स हो सीड। जैसे एग्जांपल फ्रूट का क्या क्या, मैंगोज, पी पॉड। ठीक है। पी पॉड, ये जो पी मटर, मटर लाते हैं ना, वो ये इसके अंदर मटर रहता है, ये क्या कह रहा है, पी पॉड। क्या कहलाया, पी पॉड। ठीक है। फिर क्या है, सीड। सीड कहाँ से आया, जो ओव्यूल रैप हो गया। ठीक है। जो ओव्यूल पक गया वो किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। इट कंटेन एम्ब्रॉय विच डेवलप इन ए न्यू प्लांट। सीड के अंदर क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है। प्रीवियस क्लास में देखे थे ना कि इस तरह से जब ओव्यूल, ओवरी का स्ट्रक्चर जब देखे थे तो इस तरह से इंटेगमेंट वाल था। ठीक है। और ये यहाँ से पोलन ट्यूब आया, इसको मैक्रोफाइल बोले थे। और यहाँ पर तीन सेल था, एंटीपोडल, सिनर्जिड और एग सेल ये था। और इस सबको क्या, और यहाँ पर था हमारा सेंट्रल सेल। ये सब क्या कहलाएगा, ये जो इतना पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये सब जो है पूरा, ये क्या कहलाया था, एम्ब्रॉय सैक कहलाया था। ठीक है। एम्ब्रॉय सैक कहलाया था। एम हाँ चलो देखो फिर से, एम्ब्रॉय, ओहो, एम्ब्रॉय सैक कहलाया था। ठीक है। तो एम्ब्रॉय सैक के अंदर क्या था, ये सब एम्ब्रॉय था। ठीक है। इस एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करेगा, उसको डेवलप करेगा, नया प्लांट में डेवलप हो जाएगा वो एम्ब्रॉय। तो ये कहाँ पर है, सीड। कहाँ पर है, सीड के अंदर है। सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रॉय है, जो कि फर्दर आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
और क्या है, सीड कोट, सीड के ऊपर सीड कवर होता है, तो हार्ड होता है, ब्राउन कलर का, ज्यादातर ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, किसको, सीड को। कहा, कैसे, डैमेज से, कोई भी डैमेज, मैकेनिकल इंजरी, जैसे हम ही लोग कुछ इस तरह से तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिए, या कोई इंसेक्ट आके खाने लगा, तो वो हार्ड पोर्शन जो रहता है, ये कोट कैसा रहता है, हार्ड रहता है। ठीक है, ये इसलिए ये प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से, डैमेज नहीं हो, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बीन सीड, पी, ये सब क्या एग्जाम्पल है। एक और टर्म है ग्रेन। ठीक है, व्हीट क्या है, ग्रेन है, राइस क्या है, ग्रेन है, ग्रेन। ठीक है, तो ग्रेन क्या है, अब तक ग्रेन को हम लोग कौन कर रहे थे, अलग कैटेगरी में, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, इस तरह से पढ़ रहे थे। ठीक है, एक्चुअल में ग्रेन क्या है, ग्रेन एक फ्रूट है। ग्रेन क्या है, फ्रूट है। कैसा फ्रूट है, देखते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्रूट वाल और सीड कोट, फ्रूट वाल और सीड कोट, फ्रूट वाल और सीड कोट क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। क्या होता है, फ्यूज हो जाता है। फ्यूज, फ्यूज का मतलब क्या, मिलना, मिक्स अप होना। ठीक है, मिक्स्ड अप होना, मिलना, मिक्स्ड अप। तो ऐसा फ्रूट वाल और सीड कोट दोनों क्या हो गया, फ्यूज अप हो गया। ठीक है, एक साथ फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया। मतलब क्या बोल रहा है, ये ओवेरियन वाल, ठीक है, इसके अंदर है ओव्यूल, ये ओव्यूल किस में चेंज होगा, सीड में। ठीक है, और मान लेते ये सीड है, तो ये सीड कवर है, ये सीड कवर है। ठीक है, या फिर सीड कोट लिखते हैं, सीड कोट ही लिखते हैं, जो लिखा है वही लिखते हैं, सीड कोट है। ठीक है, और ये बन जाएगा आगे चल के क्या, फ्रूट कोट या फ्रूट कवर, ये दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मिलने के बाद एक लेयर बनाएगा। ठीक है, एक लेयर बनाएगा। ये जो लेयर है, यही लेयर क्या कहलाएगा, यही लेयर क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा इसके अंदर जो भी एम्ब्रॉय है। ठीक है, ये चीज किसके अंदर होता है, ग्रेन के अंदर होता है। तुम्हारा फ्रूट के अंदर ये चीज नहीं होगा, वेजिटेबल के अंदर ये चीज नहीं होगा, पर ग्रेन में ये सब चीज होता है। चलो नेक्स्ट क्या देखते हैं, मोर अबाउट, पहले कलर चेंज कर लेते, दिख नहीं रहा होगा। हम्म। हाँ, सीड के बारे में कुछ और जानते हैं, क्या है, कैसा है ये। ठीक है, अब तक क्या देखे थे कि ओवेरी जो है वो फ्रूट राइप अप हो रहा है, फ्रूट बन रहा है, ओव्यूल जो है वो राइप अप होके ग्रेन, सॉरी, सीड बन रहा है। ग्रेन में क्या है कि फ्रूट कोट या फ्रूट का कवर और सीड कोट दोनों मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है। ठीक है, और क्या देखते हैं, तो उसमें सीड जो था, जो राइप अप हो रहा था, ओव्यूल राइप अप हो रहा था, मतलब पक रहा था, तो क्या फॉर्म कर रहा था, सीड फॉर्म कर रहा था। क्या फॉर्म कर रहा था, सीड। ठीक है, मतलब ओव्यूल पकने के बाद, रैप्ड अप होने के बाद क्या फॉर्म करता है, सीड। तो वही देखते हैं, ओव्यूल मैच्योर यानी रैप अप या मैच्योर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या, सीड, ओव्यूल जो है वो राइप अप हो रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है सीड। क्या फॉर्म कर रहा है, सीड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीनी लिविंग पार्ट कॉल एम्ब्रॉय। ठीक है, सीड के अंदर, ये मान लेते सीड है। ठीक है, इसके अंदर एक कुछ इस तरह से है। ठीक है, लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट होगा, क्या है, गौर से, लिविंग पार्ट, लिविंग पार्ट क्या होगा, एम्ब्रॉय, क्या होगा, एम्ब्रॉय। ठीक है, ये पोर्शन लिविंग होगा, ये लिविंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है,
फिर क्या है एम्ब्रॉय, क्या है एम्ब्रॉय के पास क्या क्या चीज है? तो एम्ब्रॉय के पास एक चीज है रेडिकल। क्या है जानेंगे रेडिकल क्या है? ठीक है, आगे जो तीनों वर्ड है, ठीक है, क्या है रेडिकल। दूसरा क्या है प्लूमूल, क्या है प्लूमूल। तो तीसरा क्या है कॉटिलिडॉन। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि रेडिकल क्या चीज है, प्लूमूल क्या चीज है, कॉटिलिडॉन क्या चीज है। ठीक है, कॉटिलिडॉन को हम लोग सीड लीफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीड लीफ बोलते हैं। ये सब चीज एम्ब्रॉय के अंदर होगा। अगर ये एम्ब्रॉय है तो इसके पास क्या क्या होगा? रेडिकल होगा, इसके पास रेडिकल होगा। ठीक है, ये क्या क्या होगा? प्लूमूल होगा, प्लूमूल होगा। और यहाँ पर क्या होगा? कॉटिलिडॉन। क्या होगा? कॉटिलिडॉन, यहाँ पे सीड लीफ बोलेंगे। ठीक है, चलो ये चीज एम्ब्रॉय रखेगा। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रॉय इन डॉर्मेंट स्टेट। ठीक है, एक वर्ड है डॉर्मेंट स्टेट। डॉर्मेंट स्टेट जो है एक वर्ड है। ये डॉर्मेंट स्टेट का मतलब क्या होता है? डॉर्मेंट का मतलब होता है कि अभी बस चुपचाप से बैठे रहो, उसके पास सारा एनर्जी होगा, सीड के पास सारा एनर्जी होगा, सारा फंक्शन होगा काम करने के लिए। पर अभी उसके पास नहीं फेवरेबल कंडीशन है, नहीं वैसा ऑक्सीजन मिला है, नहीं वाटर मिला है कि वो ग्रो अप करे, न्यू जर्मिनेट करे सीड में। ठीक है, ग्रो करे सीड में। इसलिए वैसा सीड जो कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप से बैठा हुआ है, तो इनएक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, डोरमेंट स्टेट को क्या बोलेंगे? इनएक्टिव। तो एम्ब्रॉय जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये एक्टिव में कब आएगा? जब इट एक्सपोज एट ए फेवरेबल कंडीशन, जब इसको मतलब वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, ये सब जब मिलेगा तो ये क्या है? फेवरेबल कंडीशन है, तो ये ग्रो अप करेगा। एम्ब्रॉय क्या करेगा? ग्रो करेगा। जो डॉर्मेंट स्टेट में था, जब उसको ये सब चीज मिलना शुरू हो जाएगा तो ये नया जर्मिनेशन करना शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फूड मटेरियल फॉर द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय के नरिशमेंट के लिए, एम्ब्रॉय जो है, ये जो एम्ब्रॉय है, इसको खाना पीना, इसको खाना पीना चाहिए। ये खाना पीना इसको कौन दे रहा है? तो एंडोस्पर्म। कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म। ठीक है, दवा फर्टिलाइजेशन में पढ़े थे ना एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि 3N होता है, जो कि 3N होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? नरिशमेंट करना। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको नरिशमेंट देना पड़ता है ना, उसको फीड कराना पड़ता है मिल्क, तो जाके वो ग्रो करे, ठीक है, हेल्दी बने। ये सब वो कैसे होगा? तो ये सब कहाँ से वो लाएगा? तो ये सब एंडोस्पर्म हेल्प करता है एम्ब्रॉय को नरिश करने के लिए। क्या क्या देखें, सीड जो है वो ओव्यूल को मैच्योर करने के बाद बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रॉय जो है वो लिविंग पार्ट है जो सीड के अंदर रहेगा। ठीक है, एम्ब्रॉय के पास क्या क्या होगा? रेडिकल, प्लूमोल, कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, और एम्ब्रॉय हमेशा डोरमेंट स्टेट पर रहेगा। लेकिन जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलने लगेगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, ये ग्रो कर जाएगा किसमें? यंग प्लांट में, जर्मिनेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एम्ब्रॉय को नरिशमेंट करने के लिए क्या चीज है? तो एंडोस्पर्म है। क्या है? एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड का क्लासिफिकेशन और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो किस तरह का है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड को देखते हैं। ठीक है, चलो क्या लेके आए? सीड वेरी इन साइज। ठीक है, सीड का साइज बड़ा भी होगा, छोटा भी होगा, बहुत बड़ा बड़ा भी होगा। यहाँ पर दिया हुआ है स्मॉल सीड, स्मॉल सीड भी होगा, स्मॉल सीड। हम्म,
स्मॉल सीड भी होगा, ठीक है। ये स्मॉल सीड जो है वो इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा, पॉपी सीड और स्ट्रॉबेरी का सीड, ये दो होगा। छोटा छोटा होता है स्ट्रॉबेरी में भी सीड, पॉपी में भी इसी तरह से होता है, स्ट्रॉबेरी में भी इस तरह से होता है। फिर क्या होगा, क्वाइट क्वाइट लार्ज, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, जैसे मैंगो या प्लम, ठीक है। मैंगो में क्या होता है, इतना छोटा सा होता है, फिर इसके ऊपर कवर होता है। और सबसे क्या है, लार्ज, लार्ज किसमें होगा, कोकोनट। फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है कोकोनट, कोकोनट सीड है, ठीक है। तो लार्ज सीड कौन होगा, कोकोनट। क्वाइट लार्ज मैंगो या प्लम, और स्मॉल तुम्हारा पॉपी या फिर स्ट्रॉबेरी सीड होगा, ठीक है। और क्या लिखा है, साइज एंड शेप, size, shape and structure of seed of a different plant vary, but basic structure अलग है। जैसे मैंगो में वहां पर क्या है, सीड बड़ा भी है, ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा साइज भी शेप भी चेंज हो सकता है, वैरी करेगा प्लांट टू प्लांट, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, अब देखते हैं टाइप ऑफ सीड क्या क्या है, ठीक है। तो एक वर्ड है एल्बुमिनस, क्या वर्ड है, एल्बुमिनस। एल्बुमिनस का मतलब है सीड आर थिन, यहाँ पर सीड क्या होगा, थिन होगा, मेम्ब्रेनस होगा, और एंडोस्पर्म इसके अंदर होगा। वैसा सीड जो कि पतला हो, ठीक है, जो कि सिर्फ एक लेयर हो, मतलब सीड है तो ये एक लेयर हो, मेम्ब्रेन जैसा हो, ठीक है, ऐसे एक मेम्ब्रेनस, पतला ऐसा चढ़ा हुआ, पतला ऐसा मेम्ब्रेनस, ठीक है। और क्या इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर होगा क्या, एंडोस्पर्म, ठीक है। जैसे कि दो है, दो तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट, एक क्या होगा, मोनोकॉट एल्बुमिनस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, डाइकॉट एल्बुमिनस। एग्जाम्पल क्या है, मोनोकॉट एल्बुमिनस का एग्जाम्पल है सीरियल, मिलेट, और डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है, पॉपी, कस्टर्ड पार्ट, ठीक है। फिर एक और है क्या, दूसरा टाइप क्या है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस मतलब क्या, एक्स्ट्रा, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कॉटिलीडॉन स्टोर द फूड एंड बिकम ए थिक एंड फ्लेशी। इसमें क्या होता है, कॉटिलीडॉन जो है, अब कॉटिलीडॉन क्या मतलब, लीफ, फर्दर वो क्या होगा, लीफ ग्रो करेगा, ठीक है। तो कॉटिलीडॉन्स यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यानी पतला ऐसा था, लेकिन यहाँ पर कॉटिलीडॉन्स स्टोर करेगा फूड, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, और फ्लेशी हो जाएगा, थिक और फ्लेशी। जैसे कि मैंगो में क्या होता है, जैसे ये मैंगो है, तो ये सब, ये क्या, हम लोग ये पार्ट खाते हैं, इडेबल पार्ट है, इसके अंदर ना यहाँ पर सीड होता है, सीड यहाँ पे होता है इस तरह से, पर बाकी पार्ट क्या है, इडेबल है, ये क्या है, तो ये फ्लेशी है, फ्लेशी कॉटिलीडॉन है, ठीक है। कॉटिलीडॉन यहाँ का कैसा है, फ्लेशी है, ठीक है। और इससे ये मोटा भी है, इसलिए ये एक्सो एल्बुमिनस के कैटेगरी में आएगा। ये भी दो टाइप का है, मोनोकॉट एक्स एक्स एल्बुमिनस और डाइकॉट एक्स एल्बुमिनस। एग्जाम्पल क्या होगा, ऑर्चिड, मोनोकॉट एक्स एल्बुमिनस का, और डाइकॉट का क्या होगा, मैंगो और पी, ठीक है। नेक्स्ट देख, हाँ, अब यहाँ पर फिर सीड को डिवाइड किया, यहाँ पर टाइप ऑफ सीड देखे थे, दो था, ठीक है। और फर्दर कैटेगरी देखते हैं ऑन दूसरे बेस पे, ठीक है। वर्ड क्या लिखे हैं, मोनोकॉटिलीडॉन्स, ठीक है। कॉटिलीडॉन्स मतलब कि एक, मोनो का मतलब क्या होगा, एक, एक कॉटिलीडॉन्स होगा, देखो यहाँ लिखा है, एक कॉटिलीडॉन्स होगा। एग्जाम्पल कौन है, मेज ग्रास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है।
डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो दो कॉटिलिडॉन्स हो गए यहाँ पर, ठीक है, दो कॉटिलिडॉन्स। एग्जाम्पल क्या है? ग्राम, ठीक है, पी। देखो ग्राम जब ऐसे होता है ना, ग्राम मतलब इसको कट करेंगे तो ये अलग पोर्शन हो जाएगा, ये अलग पोर्शन होगा। पी में भी ऐसे होता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। बीन में भी इसी तरह होता है, ये ऐसे नहीं होता। रुको, बीन में कैसा होता है? इस तरह से होता है, ऐसे बीन शेप। और इसको जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ऐसे दो पार्ट में। तो ये दो है, एक ये, एक ये, ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है। यहाँ पर भी एक ये है, दूसरा ये है। यहाँ पर भी एक ये है, दूसरा ये है। तो यहाँ पर दो कॉटिलिडॉन्स है, ठीक है। पर मेज में क्या होता है? मेज नॉर्मल ऐसा होता है। यहाँ पे ग्रास क्या होता है? नॉर्मल ऐसे होता है। या फिर राइस ले लेते हैं, वो भी कैसा होता है? ऐसे होता है। तो उसमें एक कॉटिलिडॉन्स है, सब में क्या है? एक है, सिर्फ एक। यहाँ पर भी एक कॉटिलिडॉन्स है। बात समझ आया क्या होता है कॉटिलिडॉन्स? चलो, हाँ, अब हम लोग को यहाँ पे देखना है बीन सीड का जर्मिनेशन किस तरह से होगा, कैसे जर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, पहले टर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं सीड कैसे, यहाँ पर कैसे बीन सीड जर्मिनेट होता है। यहाँ पे वर्ड क्या है? हीलम। क्या वर्ड है? हीलम, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे पोर जैसा पोर्शन होगा, पोर जैसा। फिर उसके बाद क्या है? टेस्टा। टेस्टा लग रहा है ना, कवर जैसा है, कवर जैसा है, ठीक है। फिर क्या? मैक्रोफाइल। मैक्रोफाइल पढ़ चुके थे प्रीवियस चैप्टर में, कि जहां से पोलन ग्रेन इंटर होगा कहाँ? ओवरी के अंदर। जैसे कि ये इंट्यूगमेंट है, ये इंट्यूगमेंट था, और यहाँ से पोलन ग्रेन सॉरी पोलन ट्रेन आया था, तो ये पोर्शन क्या कहलाया था? तो मैक्रोफाइल कहलाया था, ठीक है। और क्या वर्ड आया? रेडिकल। पहले वाले स्लाइड में पढ़े थे ना, रेडिकल, प्लूमर। कहाँ चला गया? अ, हाँ, यहाँ देखे थे कि एम्ब्रॉय के पास क्या है? रेडिकल, लुमुल, कॉटिलिडॉन। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर भी वर्ड यूज हुआ है, रेडिकल, कॉटिलिडॉन, ठीक है। फिर और क्या? एपिकॉटिलिडॉन, हाइपोकॉटिलिडॉन, रेडिकल, टेगमेंट, ठीक है, सॉरी टेगमेंट। तो ये पहले सब टर्म को देखते हैं, ये टर्म क्या क्या मतलब है, ठीक है, क्या कह रहा है वो देखते हैं, तब ये डायग्राम समझ आएगा, ठीक है। हाँ, वर्ड क्या है? मैक्रोफाइल। मैक्रोफाइल तो समझ गए होंगे, ठीक है। जहां से पोलन ट्यूब क्या होगा? इंटर्ड होगा कहाँ? ओव्यूल के अंदर। पोलन ट्यूब क्या होगा? इंटर होगा ओव्यूल के अंदर। और ये हीलम के क्लोज ही होता है, हीलम के क्लोज होता है। अच्छा, पर एक मिनट, वो एक स्लाइड पहले का देख लिए थे, याद देखते हैं। सबसे पहले टेस्टा वर्ड यूज हुआ था ना, टेस्टा यहाँ पर, टेस्टा, टेस्टा वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। टेस्टा, टेस्टा का मतलब क्या है? यहाँ देखो, हाँ, टेस्टा का मतलब क्या है? कि टेस्टा का मतलब क्या? ऑटर मोस्ट पार्ट होगा, और ये क्या होगा? हार्डेस्ट पोर्शन होगा, हार्ड कवर होगा। तो हार्ड कवर है, तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा किसको? अंदर के पार्ट को। कैसे भाई? कि कोई भी मैकेनिकल फोर्स नहीं एक्ट करे, कोई जैसे कोई बैक्टीरिया नहीं आए, कोई